न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने हालांकि सदन में इसे लेकर जवाब दिया। व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया। लापरवाही पर कार्रवाई भी जरूर होगी। तो न्यूज 18 की मुहिम का यह बड़ा असर, जिसमें विधान परिषद के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया, जिसमें हमने दिखाया था कि सीएससी में किस तरीके से मैन पावर की कमी जो है वो एक बड़ी परेशानी का सबब है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। रजनीश, न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, बताया कि कैसे सीएससी के हाल बदहाल हैं और उसी मुद्दे पर अब संभवतः जब सवाल का जवाब दिया गया है तो असर भी होगा। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र नगर में सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसकी एक तरह से पूरी तस्वीर न्यूज 18 ने मुहिम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और सिविल सर्जन पटना योगेंद्र मंडल जो है अधिकारियों की टीम के साथ जो है सीएससी पहुंचे हैं और पूरी व्यवस्था की जांच की है। यानी हमने जो तस्वीर दिखाई थी कि ओटी मशीनें हैं, ऑपरेशन थिएटर है लेकिन आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ है और टेक्नीशियन का अभाव है, सर्जन नहीं है, इसके अलावा लिफ्ट खराब है, एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, तो मानव बल के साथ साथ जो मशीनें ठप पड़ी हुई है, सुव्यवस्था है, उन चीजों की तस्वीर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद अधिकारी जो है हरकत में आए हैं और अभी जांच पड़ताल चल रही है। माना ये जा रहा है कि जो भी कमियां दिखेंगी उसके बाद तुरंत एक्शन होगा। इसके साथ ही मानव बल को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग बड़ी पहल करेगा और खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल की स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। जी विवाह बिल्कुल रजनीश, यानी ये मानकर चला जाए कि इस वक्त राजेंद्र नगर सीएससी में जांच टीम मौजूद है और व्यवस्थाओं को देख रही है। जो खामियां हैं उन खामियों को बहुत जल्द दुरुस्त किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए हमने एक एक तस्वीर दिखाने का काम किया था, मतलब ओपीडी से लेकर आईपीडी, इमरजेंसी, ओटी, जनरल वार्ड, इसके बाद जो मानव बल की स्थिति है, सर्जन हो, फिजिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो या डिफरेंट टाइप के जो डॉक्टर्स हैं, उनके पद हैं, डॉक्टर नहीं है, क्या वजह है, टेक्नीशियन है कि नहीं है, ये तमाम चीजों को हमने दिखाया। साथ ही नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, पैरामेडिकल की कमी है। आज सभी चीजों पर एक्शन लिया गया है। विधान परिषद में भी सवाल उठा है और माना यह जा रहा है स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला लेगा और सीएससी खासकर पटना समेत राज्य भर के सीएससी हैं जो पीएससी तब्दील हुए हैं सीएससी में, उनकी स्थिति जल्द ही सुधर रहेगी। विवाह बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, राजेंद्र नगर सीएससी में जांच टीम पहुंच चुकी है। सिविल सर्जन और कई अधिकारी इस टीम में मौजूद हैं जो इस वक्त जांच में जुटे हुए हैं। सीएससी में किस तरह की कमियां हैं, हालांकि कमियों को हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए, पड़ताल के जरिए दिखाया कि कैसे ऑपरेशन थिएटर तो है लेकिन ऑपरेशन नहीं होते हैं, मैन पावर की कमी है, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, लिफ्ट लगाई गई है लेकिन वो काम नहीं करती और ऐसे में इन कमियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। सीएससी की इसी कमी को न्यूज 18 ने जब उजागर किया है उसके बाद डॉक्टर योगेंद्र मंडल यहाँ जो प्रभारी हैं उनसे पूछताछ हो रही है और ओटी, एक्सरे और मानव बल की कमी को हमने जैसे ही उजागर किया, इस खबर के बाद विधानसभा में कुव्यवस्था और कमियों को लेकर सवाल खड़े किए गए। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से जब इस सवाल को रखा गया तो उसके बाद दिया गया जवाब, स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर हुई छात्रा की मौत मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और अब पुलिस डमी बॉडी के साथ सीन को दोबारा से रिक्रिएट कर रही है। ये रिक्रिएशन एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हो रहा है। रिक्रिएशन से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि ये आत्महत्या थी या फिर किसी ने हत्या की नीयत से छात्रा को ऊपर से नीचे फेंका है। इसे इस वक्त इस डमी रिक्रिएशन के जरिए पड़ताल के तौर पर देखा जा रहा है। सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाता हुआ डमी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराकर। तो जहां पर एसआईटी की टीम की तरफ से लगातार जांच जारी है, पटना पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेकर
एक एक पहलू की जांच कर रही है और गंभीरता इसलिए भी क्योंकि संवेदना मामले के बाद से पटना पुलिस की जिस तरीके से उस मामले में किरकिरी हुई थी, उसके बाद पटना पुलिस इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से शुरुआती वक्त से ही ले रही है। परिजनों की जो आशंका थी कि भाई बच्ची ने आत्महत्या नहीं की है, उसे गिराया गया, उसकी हत्या की गई, छत पर जिस तरीके से न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और उसने दिखाया कि हाँ यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं अव्यवस्थित नजर आती हैं। संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरजीत, चूंकि टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी है, सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, किस तरीके की हलचल वहां पर दिखती है? ये देखिए, यहाँ पर जो है सिटी एसपी खुद मौजूद हैं, डीएसपी फुलवारी शरीफ खान मौजूद हैं, एम्स के फॉरेंसिक टीम के जो एचओडी है वो मौजूद हैं, फॉरेंसिक टीम जो है बिहार की पुलिस की जो है वो मौजूद है, और ऊपर से 3 डमी को जो है ले जाया गया है ऊपर छत पर, और छत पर से गिराया जा रहा है। एक कैमरा है, 3D कैमरा है, वो लगाया गया है ताकि सीन पूरा जो है कैप्चर हो सके और उससे जो है पूरा एक एक पहलू का पता चल सके। फिलहाल जो है यहाँ पर पूरा सीन जो है रिक्रिएट हो चुका है, बस डमी गिराने की देरी है। छत पे डमी भी रख दिया गया है और अब जो है तुरंत जो है अभी कुछ ही पलों में जो है उसे नीचे गिराया जाएगा और वो देखा जाएगा कि किस तरह से जो है डमी जिस तरह से गिराया जाएगा कि छात्रा जिस तरह से गिरी है उसी तरह से कौन सा एंगल आता है। और बिल्कुल अमरजीत, चूंकि ये भी एक वैज्ञानिक पहलू होता है जिसमें ये पता करने की कोशिश संभवतः की जा रही है कि क्या जिस ऊंचाई को हमने रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया था कि साधारणतया कोई भी शख्स यहाँ से आसानी से तो नहीं गिर सकता है, या तो वो कूदने के इंटेंशन से उसके ऊपर चढ़े और फिर कूदे, या फिर उसे कोई दूसरा गिराए तभी ये संभव है, और इसीलिए ये जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है। जी, जाहिर सी बात है कि जब तक इसमें जो है आत्महत्या और हत्या की जांच की जा रही है और इसी पहलू के लिए ये पटना में पहली बार जो है कोई डमी इस्तेमाल किया जा रहा है किसी केस को सॉल्व करने के लिए, तो ये पहला मामला है जब जो है केस को सॉल्व करने के लिए डमी का इस्तेमाल होगा और पूरे जो है अमरजीत उस डमी को हम अपने दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं, तो संभवतः क्या ये उसी छात्रा के हाइट, उसी के वेट के अनुरूप बनाई गई होगी, तैयार की गई होगी, कि क्या इस हाइट की छात्रा या इस वजन की छात्रा के इस डमी को गिराया जाता है तो क्या संभवतः कोई खुद कूदे तो वहीं गिरेगा या उसे कोई धक्का देगा तभी ये स्थिति हो सकती है? जी, जाहिर सी बात है कि जो वजन है वो छात्रा के वजन से जो है मैच कराया गया है और उसी वजन के हिसाब से जो है ऊपर से गिराया जाएगा और छात्रा का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर जो है डमी में तैयार किया गया है और उसे जो है छत से नीचे अभी कुछ ही क्षणों में फेंका जाएगा। क्या यहाँ पर छात्रा के परिजनों की भी मौजूदगी है? अभी तक तो छात्रा के परिजन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है, फॉरेंसिक टीम पूरी मौजूद है, एम्स के फॉरेंसिक टीम के अध्यक्ष जो हैं, एचओडी जो हैं वो मौजूद हैं, डीएसपी मौजूद हैं, सिटी एसपी खुद जो है भानु प्रताप सिंह मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जो है स्पेशल कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, कितना और वक्त लगेगा अमरजीत, चूंकि आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और कितना वक्त लगेगा इस डमी को ऊपर से नीचे इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए गिराने में? और क्षणिक जो है समय लगेगा, जब सीन क्रिएट किया गया, बस गिराने की देरी है और क्षणिक में जो है वो सीन यहाँ पर जो है दिखेगा। जो पहले छात्रा जिस तरह से ऊपर से गिरी थी वो चीज जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये पूरा सीन जो है क्रिएट किया गया है और यही सीन जो है अभी कुछ ही क्षणों में जो है सामने होगा और ये सीन जो है कुछ ही क्षणों में जो है कैमरे में कैद भी होगा। बिल्कुल अमरजीत, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, हत्या या आत्महत्या, क्या कुछ हुआ छात्रा के साथ, इसे जानने के लिए इस वक्त उस वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और उसी वेट और हाइट के एक स्ट्रक्चर को, बॉडी को बनाकर ऊपर से नीचे गिराकर ये देखने की कोशिश इस वक्त अनुसंधान की तरफ से शामिल किया गया है कि क्या छात्रा खुद गिरी या उसे किसी ने ऊपर से गिराया।
बिहार में मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन कई सेंटर्स पर बवाल हो गया। परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे छात्रों की परीक्षा छूट गई। तय समय पर सेंटर का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद 2 मिनट 4 मिनट या देरी से पहुंचे जो छात्र यहां थे वो स्कूल का गेट पीटते रह गए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा छूटने की वजह से बच्चे परेशान और रोते हुए नजर आए। 4 तस्वीरें इस वक्त बिहार के 4 जिलों की, पटना, आरा, नवादा और गोपालगंज। और ये विलंब से पहुंचे हुए छात्र हैं जिनके अभिभावक देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट के साथ दौड़ते हुए भी दिख जाएंगे, गेट को पीटते हुए दिख जाएंगे। बच्चे रो रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन अनुमति मिली नहीं। ये छात्र रोते रह गए क्योंकि पहले से ही ये साफ कर दिया गया था कि जो निर्धारित वक्त है उसी निर्धारित वक्त में छात्रों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए बच्चे वक्त से पहले पहुंचे, लेकिन विलंब से पहुंचे बच्चों को, चाहे वो 1 मिनट का ही विलंब क्यों ना हो, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। और उसके बाद देखिए किस तरीके से हालात हुए। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे खदेड़ा भी। और कई स्टूडेंट्स देखिए, कई छात्र ऐसे हैं, कई छात्रों के अभिभावक ऐसे हैं जो अंदर जाने के लिए हर जतन करते हुए नजर आए, चाहे उसके लिए उन्हें उस गेट पर चढ़ना ही क्यों ना पड़ जाए, जिस पर आसानी से चढ़ना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं और एक तरीके से ये मैसेज, एक संदेश है उन सभी अभिभावकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि जो नियम है उस नियम में बदलाव किसी के लिए किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए आप थोड़ा वक्त से पहले निकलें और सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएं अपने परीक्षा केंद्र तक, ताकि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो, आपका भविष्य खराब ना हो। और इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए न्यूज़ 18 बार बार आपसे पहले से भी अपील कर रहा था और आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आप वक्त से पहले पहुंचे सेंटर्स पर, क्योंकि बिहार में यातायात को लेकर और जाम की समस्या किस तरीके की होती है, इससे आप भी 2-4 होते रहे होंगे और आपको पता है कि कितना वक्त लगता है। इसलिए एहतियात जरूरी है, जो आपके वश में है वो जरूर करें और वक्त से पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचे और परीक्षा दें। भागलपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस को धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की ये धमकी मिली है, जिसमें ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। समाहरणालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम को यहां पर बुलाया गया और चप्पे चप्पे की निगरानी की गई। जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल मेल पर दी गई है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद समाहरणालय परिसर के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अंदर जो है कार्यालय में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और जरूरी काम से जो आने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी सघन जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें कार्यालय के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हाल के दिनों में भागलपुर सिविल कोर्ट को कई दफ़ा बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद आज जो है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को यह धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है और पूरा जो कामकाज है कार्यालय का वो बंद कर दिया गया है और सभी जो कर्मचारी हैं उसे कार्यालय से बाहर रखा गया है। यह मुख्य गेट की तस्वीर है, देख सकते हैं कि सभी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। आप मैडम कहाँ से आई हुई हैं? नगर। किस काम से आई थी? हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, आज का ट्रेनिंग था तो हम लोग सचिव के कचहरी सचिव के पोस्ट पर है और तो एंट्री नहीं मिल रही है? एंट्री नहीं मिल रही। क्या बोला क्या जा रहा है? ये लोग यही बताएंगे सर। रोका गया फिलहाल आपको? काम काज बंद है जी, कह सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नेहा है। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से तस्वीर की। जो यह धमकी भरा मेल मिला है उसके बाद जो है सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ाई गई है और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। यह धमकी भरा मेल कहां से मिला है इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल जिस तरह से लगातार सिविल कोर्ट को उड़ाने के बाद एक बार फिर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है, ऐसे में प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां अपराधी को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों को अपराधी ने गोली मार दी है। बेला थाना के एएसआई विकास कुमार को गोली लगी है। एटीएम फ्रॉड के आरोपी पप्पू सैनी को पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस टीम पहुंची हुई थी और इसी दौरान पुलिस को देखकर अपराधी ने गोली चला दी। एएसआई विकास को इस दौरान गोली लगी है और जवाबी कार्रवाई में अपराधी को भी गोली लगी। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर एसएसपी और डीआईजी भी पहुंचे। बेला थाना क्षेत्र में एक अपराधी की गिरफ्तारी के क्रम में हमारे जो एएसआई हैं बेला थाना में पदस्थापित हैं, उन्हें गोली लगी है और अभी वो इलाजरत हैं। और जो अपराधी जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो भी घायल है और उसके पास से हथियार और अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि ये जो अपराधी है वो साइबर फ्रॉड करता था और काफी दिनों से उसको पुलिस की तलाश थी और जैसे ही पुलिस गाड़ी उसने देखा वो उसने गिरफ्तारी के क्रम में रिएक्ट किया है और उसमें ये लोग घायल हुए हैं। और फर्दर जो है और डिटेल्स अभी आ रहे हैं, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में बंगाल एसटीएफ की तरफ से रेड डाला गया। नवनिर्मित मकान में मिनी गन फैक्ट्री बताया जा रहा है, जिसका खुलासा किया गया और इसी को लेकर यह टीम यहां पर पहुंची हुई थी। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों की बरामदगी यहां से की गई है। साथ ही साथ उपकरण बरामद हुए हैं जिससे इन हथियारों को बनाया जाता है। बंगाल एसटीएफ के साथ स्थानीय कई थाने के पुलिस ने संयुक्त रूप से इस छापेमारी को अंजाम दिया। मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा रहमत बाग में ये किया गया, जिसमें बंगाल एसटीएफ की टीम पहुंची। साथ ही साथ बिहार के कई थानों की पुलिस की मौजूदगी यहां पर थी, जो संयुक्त रूप से छापेमारी को अंजाम देती नजर आई। हथियार और हथियार बनाने के देखिए किस तरीके से उपकरण यहां पर लगाए गए थे, जिसे गुप्त सूचना प्राप्त करने के बाद कार्रवाई के तौर पर तब्दील किया गया। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर उस कमरे की जिसके अंदर ये मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रहा था और यहाँ अवैध तरीके से हथियारों का निर्माण किया जाता था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और यहाँ बंगाल एसटीएफ की टीम भी पहुंची। बिहार पुलिस की टीम की मौजूदगी की थी और कई थानों की पुलिस यहाँ पर एहतियाती तौर पर मौजूद थी और पूरे इलाके की घेराबंदी कर इस जगह पर छापेमारी को अंजाम दिया गया और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। सवाल ये कि क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि जो जानकारी गुप्त तौर पर मिली थी वो यहाँ पर कार्रवाई के तौर पर जैसे ही टीम अंदर पहुंची, बड़े बड़े यहाँ उपकरण लगाए गए थे जिनसे हथियार अवैध तरीके से बनाया जा रहा था। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर इस मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। रहमत बाग में मोहम्मद नासिर के घर में मौत का सामान बनाया जाता था और यही मकान है जहां पर बंगाल एसटीएफ और बिहार की एसटीएफ टीम के साथ स्थानीय थाना की कई पुलिस जो है यहां पर पहुंची हुई है और इसी घर में जो है मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने मौके से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। नासिर लंबे समय से जो है यहाँ पर हथियार बनाने का काम करता था और यहाँ से हथियार बनाकर पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था और इसकी भनक जो है बंगाल एसटीएफ को लगी थी, जिसके बाद देर रात बंगाल एसटीएफ की टीम भागलपुर पहुंची थी और बिहार एसटीएफ टीम के साथ मिलकर यहां पर छापेमारी की और मोहम्मद नासिर के घर से काफी मात्रा में मौत का सामान बरामद किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और कटिहार से बड़ी खबर, जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में सोई हुई हालत में महिला को गोली मारी गई है। घर वालों का यह आरोप है कि महिला के पति की हत्या के लिए अपराधी यहां पर पहुंचे हुए थे। गलती से महिला को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बरारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर की यह घटना और फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने
अपने चेहरे को ढक रखा था। नकाबपोश इन अपराधियों ने यहां पर घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि इस घर के पुरुष सदस्य को अपराधी टारगेट करना चाहते थे, लेकिन गलती से ये गोली महिला को लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और बगल से उसके जो है पास से ही जो पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त किया गया है उसको भी घटनास्थल के पास ही पाया गया, जिसको कि हम लोग जब्त कर लिए हैं। एफएसएल द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में, और इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जिन पे कि हम लोगों को डाउट जा रहा है उनके विरुद्ध हम लोग आगे छानबीन कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ रुक